तो दोस्तों पहला प्रश्न है, नवपाषाण पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? तो चार ऑप्शन है। कोल्डी हवा, बेलन नदी की घाटी, तीसरा है गंगा नदी की घाटी, चौथा है लोहरा नाला। प्रयास करना है आपको कि कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करिए और वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना है सबसे पहले। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी सबसे पहले उत्तर देगा उसका नाम अनाउंस करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्विज को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग डेली डेली क्विज कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको जीके और करंट अफेयर की तैयारी के लिए मटेरियल मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोल्डी हवा। सही आंसर होगा इसका क्या? कोल्डी हवा। तो इसमें ये कोल्डी हवा के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पूरा तात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाटा के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। आप मैप में देख रहे होंगे कोल्डी हवा। और इसके अलावा कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दोनों बेलन नदी के विपरीत किनारे पर हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन आप करिए तो उसमें जो भी जानकारी अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है तो उसको हम लोग को देखना है। कोल्डी हवा में पुरातत्वविदों को चावल और कुछ खंडित हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं अगर मेहरगढ़ में बात करें तो चावल के अलावा मवेशियों के भी सबूत, मिट्टी की सतह पर खुर के निशान, खुर यानी जो जानवरों के पैर के निशान हैं, पाए गए हैं। कोल्डी हवा भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य नवपाषाण स्थल जैसे कि मेहरगढ़, चिरांद और बुर्ज होम से भिन्न है। यहाँ चावल के साथ साथ गेहूं भी पाया गया है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जो अन्य स्थान पाए गए हैं मेहरगढ़, चिरांद और बुरजहोम, तो यहाँ चावल के साथ साथ गेहूं भी पाए गए हैं। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए नवपाषाण पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य तो आप देंगे कोल्डी हवा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद से आपका साक्ष्य मिला और अभी हम लोगों ने मैप में देखा भी था और उसी से संबंधित ये भी आपका देखा जाए तो प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो आलमगीरपुर आपको बताना है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इसका मेरठ। तो मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से क्या आमतौर पर कंप्यूटर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को सही देना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वायरस। ठीक है, तो वायरस जो होता है ये कंप्यूटर को प्रभावित करता है, इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस डालते हैं, जिससे कि वो वायरस को पकड़ सके और हमारा कंप्यूटर सही से चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई बहन का प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन अधिकतर किस महीने में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, अगस्त। कब आता है दोस्तों? अगस्त के महीने में ये त्योहार आता है। अगला प्रश्न है, भगवान राम के जीवन से जुड़ी किस घटना को रामनवमी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अयोध्या वापसी, जन्म, राज्याभिषेक और वनवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जन्म। तो जन्म हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देशांतर दूरी एक घंटे के किस समय अंतराल के बराबर होती है? तो देशांतर दूरी एक घंटे के किस समय अंतराल के बराबर होती है? तो ये 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री जब घूमेगी पृथ्वी तो एक घंटे के समय अंतराल के बराबर का समय आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब भी किसी की कॉल डिटेल जब निकाली जाती है, कोई मान लीजिए क्रिमिनल है उसकी लोकेशन देखनी होती है, तो वहाँ पर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बहुत ही मदद ली जाती है। इसी के सहारे आप किसी की भी लोकेशन, जब आप गूगल मैप पे आप किसी की लोकेशन देखते हो तो वहाँ पर भी क्या आता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही आता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण, देखिए बता रहा है किसी स्थान का अक्षांश जो लैटिट्यूड होता है वो उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ की स्थिति को, तथा जो देशांतर जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये देखिए ये है आपका अक्षांश। ये देखिए रेखाएं आप देख रहे होंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं इसमें प्रदर्शित हो रही हैं। और अगर वहीं हम देशांतर की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर रेखाएं प्रदर्शित होती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राग भैरव कब गाया जाता है? तो राग भैरव बताना है आपको। तो राग भैरव दोस्तों गाया जाता है प्रातः काल में, यानी कि ये सुबह के टाइम में राग भैरव गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चार ऑप्शन है, त्रिपुरा, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो बात है यहाँ पर असम की, तो मैप में हम लोग देख लेते हैं असम। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई राज्य आता है तो ये देख लीजिए वो किन राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है और किसी भी अन्य देश की राज्य की सीमा से लगा है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, जनसंख्या घनत्व है 340 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। और यहाँ पर जो और मेन है राजभाषा देख लेते हैं क्या है, असमिया है यहाँ की राजभाषा। गठन इसका हुआ था 26 जनवरी 1960। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भाजपा से संबंध रखते हैं। तो ये इस राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। यहाँ पर देख लीजिए राज्यसभा में कुल 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14, यानी जस्ट डबल सीटें हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14। उच्च न्यायालय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अभिनीत पहली मूवी कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अभिनीत पहली मूवी आप सभी को मेरे ख्याल से पता ही होगा। तो काई पो छे ये पहली मूवी थी और बहुत ही मज़ेदार ये मूवी है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इसको देखिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग। ये भी उपन्यास पर ही बनी एक मूवी है, जैसे कि थ्री इडियट बनी थी और भी बहुत सारी मूवी हैं इस तरह की बनी हुई हैं। तो काई पोछे का ये आप देख सकते हैं पोस्टर। देखिए दोस्तों काई पोछे जो मूवी है, यहाँ पर काई पोछे जो ये शब्द है ये गुजराती शब्द है, ठीक है, ये गुजराती शब्द है। जब पतंगबाजी होती है और कोई किसी की पतंग को काट देता है तो उसके मुंह से जो शब्द निकलता है काई पोछे, यानी पतंग काट दी, तो ये काई पोछे का मीनिंग होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आज का सवाल क्या है। आज के इस वीडियो का मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका आपको देना है सबसे पहले जवाब कमेंट बॉक्स में। जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देगा उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करेंगे और उसके बाद ही क्विज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। MS धोनी के जीवन पर आधारित व सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अभिनीत फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन है पहला ए नीरज पांडे, दूसरा ऑप्शन बी है राजकुमार हिरानी, सी ऑप्शन है नितेश तिवारी और डी ऑप्शन है अनुराग कश्यप। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको देना है बिल्कुल सही जवाब। और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो भी कमेंट करेगा, तो हमें ये भी देखना है कौन सबसे पहले कमेंट करता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत जी को हम लोग देते हैं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमारे ट्रिकी नॉलेज गुरु परिवार की तरफ से हमारे जो प्यारे अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत जी, उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग यहाँ पर देते हैं और ये हमारे बीच ऐसे ही इनकी याद बनी रहे। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि उनको ऐसे ही करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे और केबीसी से रिलेटेड भी उनको सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।